हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। अमेरिका, इजराइल और बाकी वेस्टर्न मुल्क ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो किस तरह से ईरान के खिलाफ अपनी साजिशें आगे बढ़ाएं। ईरान ने जिस तरह से 2015 न्यूक्लियर समझौते से पहले सभी वेस्टर्न मुल्कों को अपनी होशियार डिप्लोमेसी से थका डाला था, एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि वेस्टर्न मुल्कों के बड़े बड़े साजिशी दिमाग ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर किस तरह से तेहरान को अपने जाल में फंसाया जाए। 1979 में कामयाब हुए इस्लामी इनकलाब के बाद से ही ईरान के खिलाफ साजिशें शुरू हो गई थी, जिनके तहत न सिर्फ कारोबारी पाबंदियां लगाई गई थी, बल्कि 1980 में इराक के सद्दाम हुसैन से ईरान के खिलाफ जंग शुरू करा दी गई थी, जो 8 साल तक जारी रही। अब तकरीबन पिछले 10 साल से जो मुल्क ईरान पर परमाणु यानी एटम बम बनाने का इल्जाम लगा रहे थे, अब वही मुल्क अपने ही जाल में फंस रहे हैं। वियना में बातचीत मार्च में रुकने के बाद हाल ही में कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका और ईरान के बीच इनडायरेक्ट बातचीत शुरू हुई है। इस बातचीत का मकसद अमेरिका को न्यूक्लियर समझौते में दोबारा शामिल किया जाना और उसके बदले में ईरान के खिलाफ लगी पाबंदियां हटाया जाना है। अब हाल ये है कि अमेरिका और कई वेस्टर्न मुल्कों को ऐसा लग रहा है कि अगर समझौता करने में देर हुई तो ईरान जरूर एटम बम बना लेगा। हालांकि ईरान ने अब तक कहा है कि वो ऐसा कोई भी हथियार बनाने या रखने को हराम समझता है जिससे आम बेगुनाह लोगों का कत्लेआम होता हो, लेकिन वेस्टर्न मुल्कों में बेचैनी लगातार बढ़ रही है। अब अमेरिका का कहना है कि ईरान के पास इतना एनरिच यूरेनियम मौजूद है कि वो कुछ ही हफ्तों में एटम बम बना सकता है। उधर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर यायर लैपिड ने कल फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों से पेरिस में मुलाकात करके ईरान के खिलाफ समझौते की खिलाफ वर्जी के इल्जाम लगाते हुए कहा है कि दुनिया को चाहिए कि वो ईरान के खिलाफ कदम उठाए। हर तरफ से बेचैनी के इशारे हैं, आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से अमेरिका और इजराइल में बेचैनी साफ नजर आ रही है। ईरान के मामलात पर अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन के खास नुमाइंदे रॉबर्ट मेले ने वार्निंग दी है कि ईरान कुछ ही हफ्तों में एटम बम बना सकता है। अल अरेबिया के वॉशिंगटन में रिपोर्टर जोसेफ हाबूश के मुताबिक नेशनल पब्लिक रेडियो के साथ इंटरव्यू में रॉबर्ट मेले ने कहा है कि ईरान के पास कुछ ही हफ्तों में परमाणु बम बनाने के लिए काफी यूरेनियम मौजूद है। उन्होंने कहा कि यह कुछ ऐसा होगा जिसे हम जानेंगे, हम देखेंगे और जिस पर हम काफी जोरदार रिएक्शन देंगे, जैसा कि आप कल्पना यानी इमेजिन कर सकते हैं। हालांकि साथ ही उन्होंने दावा किया है कि तेहरान ने अभी तक अपना हथियार बनाने का प्रोग्राम फिर से शुरू नहीं किया है, जो कि बम बनाने के लिए जरूरी है। रॉबर्ट मेले ने ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम की खतरनाक तरक्की पर फिक्रमंदी जाहिर की है। अमेरिका और ईरान ने पिछले हफ्ते इनडायरेक्ट बातचीत का एक और दौर कतर की राजधानी दोहा में अंजाम दिया है। अल अरेबिया ने दावा किया है कि ईरान की तरफ से इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को टेररिस्ट की ब्लैक लिस्ट से हटाने की मांग की वजह से महीनों तक ये बातचीत रुकी हुई थी, लेकिन मालिक के मुताबिक पिछले हफ्ते दोहा में पहली बार हुई बातचीत एक मौके को बेकार करने से जरा बेहतर थी। अमेरिकी नुमाइंदे ने ईरान पर उन मांगों को जोड़ने का इल्जाम लगाया है जिनका न्यूक्लियर समझौते से कोई लेना देना नहीं है, वे चीजें जो वे पहले से चाहते थे। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने गारंटी की मांग की है कि आने वाले वक्त में कोई भी अमेरिकी सरकार समझौते से पीछे नहीं हटेगी, जैसा कि साबिक अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ओहदा संभालने के वक्त हुआ था। ऐसी गारंटी देना किसी भी अमेरिकी सरकार या जिम्मेदार के लिए नामुमकिन है, जबकि रॉबर्ट मेले ने ट्रंप सरकार को मौजूदा हालात के लिए जिम्मेदार ठहराया है। बाइडेन सरकार के दूसरे जिम्मेदार भी इसी तरह का इल्जाम लगाते रहे हैं। रॉबर्ट मेले ने ईरान को वार्निंग दी है कि उसे यह तय करने की जरूरत होगी कि वो समझौते पर पहुंचना चाहता है या नहीं। उन्हें जल्दी या बाद में फैसला करना होगा, क्योंकि ऐसा वक्त भी आएगा जब समझौता गुजरे हुए वक्त की बात होगा। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन का अब भी ये समझना है कि समझौता अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए बेहतर है
और ईरान ने अभी तक ये तय नहीं किया है कि वो समझौते में दिलचस्पी रखता है या नहीं। अल अरेबिया के जर्नलिस्ट जोसेफ हाबूश के मुताबिक 2015 के न्यूक्लियर समझौते को दोबारा जिंदा करने के लिए अमेरिका में दोनों पार्टियों डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स में मुखालिफत बढ़ रही है। ये समझौता बराक ओबामा सरकार के दौर में किया गया था। मौजूदा बातचीत की जानकारी रखने वाले सोर्स ने अल अरेबिया को बताया है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने फैसला किया है कि ईरान के साथ कोई न्यूक्लियर समझौता नहीं होगा। हालांकि फॉरेन मिनिस्ट्री को अभी भी उम्मीद है कि वो ये हालात बदल सकती है। उधर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान का कहना है कि अमेरिका दोनों तरफ नहीं रह सकता, उसे फैसला करना चाहिए कि वो क्या चाहता है। प्रेस टीवी के मुताबिक ईरानी फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान का कहना है कि 2015 के ईरान समझौते को दोबारा जिंदा करने के लिए हाई प्रोफाइल बातचीत में वाशिंगटन की एक तरफा मांग उसके दावों के बरखिलाफ है कि वो ईमानदारी से समझौता करना चाहता है। उन्होंने कल रात एक ट्वीट में लिखा है कि ईरान एक मजबूत और टिकाऊ समझौते पर बातचीत करने के लिए तैयार है और अब ये अमेरिका पर डिपेंड करेगा कि वो इस पर सियासी फैसला लेता है और क्या वो ईरान न्यूक्लियर समझौते पर अमल करने को तैयार है। अमेरिका को यह तय करना होगा कि वो कोई समझौता चाहता है या अपनी एक तरफा मांगों पर अडिग रहने पर जोर देता है। अब्दुल्लाहियान ने यूरोपीय यूनियन की फॉरेन पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल के साथ फोन पर बातचीत के बाद यह बयान दिया है। उन्होंने आगे कहा कि समझौता सिर्फ आपसी समझ और फायदों की बुनियाद पर मुमकिन है। आपको याद दिला दूं कि हालिया दोहा मीटिंग जोसेफ बोरेल के तेहरान दौरे के बाद ही मुमकिन हुई थी। अमेरिका को समझौते में वापस लाने और ईरान के खिलाफ एक तरफा पाबंदियों को हटाने के मकसद से अप्रैल 2021 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में बात शुरू हुई थी, जो कि इस साल मार्च में रुक गई थी। ईरान ने कई मौकों पर फैसला नहीं लेने और पहल की कमी के लिए अमेरिका पर इल्जाम लगाया है। अमीर अब्दुल्लाहियान ने संडे को फ्रांस की फॉरेन मिनिस्टर कैथरीन कोलोना के साथ टेलीफोन पर बातचीत में कहा था कि हम मानते हैं कि पिछले रुख को दोहराने से सियासी पहल नहीं होनी चाहिए। इस सब के बीच रूस की तरफ से ईरान समझौते पर होने वाली बातचीत में नुमाइंदे का कहना है कि अमेरिका को और ज्यादा कदम उठाने की जरूरत है। रूस के चीफ नेगोशिएटर मिखाइल ओलियानोफ ने अमीर अब्दुल्लाहियान के ताजा ट्वीट पर रिएक्शन देते हुए अमेरिका से बातचीत में और ज्यादा आगे बढ़ने की अपील की है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि अगर अमेरिका हकीकत में समझौते की बहाली करना चाहता है तो उसके लिए बातचीत के दौरान और ज़्यादा आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। इसी बीच यूरोपीय यूनियन के सरबराह जोसेफ बोरेल का कहना है कि अब फैसला लेने का वक्त है। बोरेल ने हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान के साथ अपनी फ़ोन पर हुई बातचीत का भी जिक्र किया है, जिसमें ज़ोर देकर कहा गया है कि अगर फरीक समझौता करना चाहते हैं तो अभी फैसलों की ज़रूरत है। ये अब भी मुमकिन है, लेकिन समझौते को दोबारा जिंदा करने के लिए सियासी स्पेस जल्द ही कम हो सकता है। इस सब के बीच इजराइल को हिजबुल्लाह की तरफ से बढ़ते खतरे और ईरान न्यूक्लियर समझौते के आगे बढ़ने से खतरा महसूस हो रहा है। नफ्ताली बेनेट के बाद एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर का ओहदा संभालने के 2 दिन के अंदर ही प्राइम मिनिस्टर यायर लैपिड को पेरिस जाकर प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों से मिलना पड़ा है। रॉयटर्स के मुताबिक यायर लैपिड ने कल ट्यूसडे को फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों से एक नए ईरान समझौते के लिए 2018 में उनके जरिए पेश की गई तजवीज़ पर फिर से गौर करने की अपील की और कहा कि मौजूदा डिप्लोमेटिक टकराव की वजह से मिडिल ईस्ट में हथियारों की दौड़ का खतरा बढ़ रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप के जरिए 2018 में ईरान न्यूक्लियर समझौते से पीछे हटने के फैसले को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कुछ इजरायली अफसरों ने निजी तौर पर बताया है कि बातचीत में यूरोपीय मुल्क अब अमेरिका के मुकाबले में ईरान के मामले पर ज्यादा सख्त हैं। इसका मतलब यह है कि यायर लैपिड के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उनका पहला गैर मुल्की दौरा उनके लिए उस मोर्चे पर यूरोपीय लीडर्स को मुतासिर करने का एक अच्छा मौका था। इजरायली प्राइम मिनिस्टर यायर लैपिड ने पेरिस में एलिसी प्रेसिडेंशियल महल में पहुंचते ही इमैनुअल मैक्रों से गले मिलते हुए कहा कि 2018 में आप ईरान के साथ एक नए समझौते की जरूरत के बारे में बात करने वाले पहले वर्ल्ड लीडर थे। आप तब सही थे और आज
आप और भी सही हैं। लेपिड ने आगे कहा कि मौजूदा हालात जारी नहीं रह सकते, इससे मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर हथियारों की दौड़ बढ़ेगी, जिससे दुनिया के अमन को खतरा बढ़ेगा। इस मौके पर फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने अपने 2018 के बयानात का जिक्र नहीं किया, बल्कि कहा कि मैं आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूं कि ईरान न्यूक्लियर समझौते के हक में जल्द से जल्द वापसी पर बातचीत खत्म करने की हमारी ख्वाहिश है। आपने देखा कि अब अमेरिका की तरफ से यह कहा जाना कि ईरान जब चाहे एटम बम बना सकता है, और साथ ही इजराइल के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से फ्रांस के प्रेसिडेंट से मुलाकात के दौरान यह कहा जाना कि ईरान को कंट्रोल करना जरूरी है। साथ ही उन्होंने हिजबुल्लाह के जरिए हाल ही में इजराइल के मेडिटेरेनियन समंदर में तेल निकालने की कोशिश के दौरान ड्रोन भेजे जाने पर फिक्रमंदी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि मैक्रोन लेबनान सरकार के जरिए हिजबुल्लाह को कंट्रोल करें, नहीं तो हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। अमेरिका और इजराइल के इन बयानात से साफ डर झलक रहा है। ऐसे में यह देखना काफी अहम होगा कि जो बाइडन आने वाले मिडिल ईस्ट दौरे के मौके पर ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हैं या इलाके में बढ़ती हुई रेजिस्टेंस को देखते हुए कुछ खास नहीं कर पाते। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर रखे हुए हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।